Everyone, welcome back to my channel. Exercise 2.2 class 10. Question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers is the sum and product of its zero respectively. यानी अल्फा और बीटा का मान दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। जैसे ये क्वेश्चन में पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1/4 कोमा -1, ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सोल्यूशन में लिखते हैं सिंस यू नो डैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनियल्स क्या होता है ax² + bx + c। इसका क्वाड्रेटिक जो पोलिनिमियल होता है इसका जीरोज का वैल्यू 2 होता है ना, और लीनियर रहता तो 1 रहता, क्यूबिक पोलिनिमियल रहता तो 3 रहता। यानी ये क्वाड्रेटिक है तो इसका लेट अल्फा एंड बीटा इज जीरो, अल्फा और बीटा क्या है इसका जीरो है, यानी जीरो दोनों का जोड़ दिया 1/4 और दोनों का मल्टीप्लाई दिया है -1। तो क्या दिया है देन यू राइट क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा = 0। आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं। यदि जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया है तो आप इस भाषा में आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो चलिए हम रख देते हैं। तो मान के चलिए सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो क्या दिया बाबू अल्फा + बीटा का मान दिया 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। ये क्वेश्चन में दिया है ना। आप चलिए फ्रॉम वन में ले लेते हैं। फ्रॉम वन का है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्या होता है ये प्रूव किया गया है, इतना होता है। डायरेक्ट आपको कहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स लिखिए, तो इसका प्रोडक्ट जीरोज का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको 1 मिनट में भी चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे समझाने में आपको 7-8 मिनट लग सकता है। तो चलिए आप कहीं नहीं जाइए, आप पूरा एक वीडियो कम से कम देख लीजिए कि इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। बहुत आसान सिंपल होता है। तो चलिए x² - अल्फा + बीटा का मान दिया क्या 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -1 = 0। अब चलिए तो ये हो जाएगा x² 1/4x - 1 = 0। तो चलिए ये सब कैल्शियम का हो जाएगा 4, हो जाएगा 4x² - x - 4 = 0। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए 4x² - x - 4 = ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स। तो लिखेंगे हेंस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स क्या हो जाएंगे 4x² - x - 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करना तो भूले ना। चलिए यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।